तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं 28 डेज मैजिक प्रैक्टिस के डे नंबर 9 में। और डे नंबर 9 की प्रैक्टिस है द मनी मैग्नेट। यानी कि इस प्रैक्टिस की मदद से अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो भी आप बहुत सारे पैसों को आकर्षित करने वाले हैं। तो चलिए शॉर्ट में जानते हैं कि इस किताब में क्या लिखा है। ये है द मैजिक और इसके हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 9 यानी कि द मनी मैग्नेट पे। तो मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस क्या करना है डे नंबर 9 के लिए। तो इस किताब में पहले दिया है इट इज़ ओनली विथ ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। यानी कि केवल ग्रेटिट्यूड ही वो चीज़ है जिससे कि आप अमीर बन सकते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड रिचेस का काम है, यानी कि अमीर लोगों का काम है ग्रेटिट्यूड फील करना। और कंप्लेंट पॉवर्टी यानी कि गरीब लोगों का काम है। अगर आप कंप्लेंट करेंगे यानी कि आप और भी गरीबी की तरफ बढ़ते जाएंगे, लेकिन जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड फील करेंगे आप और अमीरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। और ग्रेटिट्यूड एक गोल्डन रूल है। फिर भले ही आप हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर, मनी, बिजनेस किसी भी चीज़ में सक्सेस पाना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्डन रूल है ग्रेटिट्यूड। फिर भले ही आपके पास बहुत सारे पैसे ना हो, लेकिन जितने भी पैसे आप कमाते हैं जब आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तब आप और पैसों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे लोग पैसों को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग ज़्यादातर कंप्लेंट मोड में रहते हैं और कंप्लेंट सबसे बड़ा फैक्टर है गरीबी की तरफ जाने का। इसीलिए इसको बदलने के लिए आपको ये टेक्निक प्रैक्टिस करनी चाहिए। केवल एक दिन की ये टेक्निक है, लेकिन मैं कहूँगा कि आप इसको हर दिन करें। तो डे 9 में आपको क्या करना है, आपको टोटल 10 बिल लेने हैं। जो भी आपने बिल पेमेंट किया है पहले, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको बिल लेने हैं, ठीक है। जो मेरे पुराने बिल्स हैं ये सारे मेरे बिल्स हैं और ये करीब 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा के बिल्स हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्या लिखा है, थैंक यू पेड। क्यों लिखा है? क्योंकि यही वो प्रैक्टिस है जो आपको करनी है। इस तरीके से 10 बिल आपको लेने हैं और जो पेमेंट आपने कर दी है उसके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड। और जो पेमेंट अभी बाकी है, जो बिल अभी पेमेंट बाकी है, उसके ऊपर क्या लिखना है, थैंक यू फॉर दी मनी। तो आप ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप पैसों को आकर्षित करना चाहते हैं उस बिल की पेमेंट करने के लिए। तो मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर चुके हैं, लेकिन अभी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल बाकी है, गाड़ी का बिल बाकी है। तो आप क्रेडिट कार्ड का, गाड़ी का बिल लेंगे और उसके ऊपर लिखेंगे थैंक यू फॉर दी मनी। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट कर चुके हैं तो उस बिल को आप लेंगे और लिखेंगे थैंक यू पेड। और जितने भी लोग हाउसवाइफ हैं, होम मेकर हैं, जिनके पास कोई भी पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो लोग क्या करेंगे, कोई भी बिल ले सकते हैं। आप छोटा से छोटा बिल ले सकते हैं जिसके लिए आपने पेमेंट किया है, या फिर आपके घर वाले ने कोई पेमेंट किया है तो आप उस बिल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस किताब में दिया है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है बिल पेमेंट करने के लिए तो आप उसके लिए ग्रेटफुल फील करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ग्रेटफुल फील ना करके, कंप्लेंट करके या फिर मन में डेस्परेशन रख के, पैसे की कमी को सोच के, लैक ऑफ मनी के बारे में सोच के आप क्या कर रहे हैं, और पैसे आप गरीबी की तरफ जा रहे हैं, आपके पास पैसों की कमी होती जा रही है। इससे अच्छा है कि भले ही अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन जितने पैसे हैं उसके लिए ग्रेटफुल फील करोगे तो क्या होगा कि एक मोन्यूमेंटल इफेक्ट बनता है। मोन्यूमेंटल इफेक्ट यानी कि एक ऐसा बदलाव आता है आपकी ज़िंदगी में कि पैसा पैसे को खींचता है, थोड़े से पैसे बहुत सारे पैसों को खींचता है और अपने आप आपके पास वो बिल पेमेंट करने के लिए भी पैसे आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस किताब में दिया है कि ग्रेटिट्यूड एक गोल्डन थ्रेड की तरह है। आपकी ज़िंदगी में जो एबंडेंस आएगी वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि आप कितने पैसों की पेमेंट कर रहे हैं, बल्कि वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उन पैसों की पेमेंट करके आप कितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हैं। और अगर आप 50 रुपए की पेमेंट के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एबंडेंस 50 गुना 100 गुना आएगी और 50 गुना 100 गुना पैसे आपकी ज़िंदगी में आकर्षित होंगे। ये इतनी ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको क्या करना है। जो पेमेंट आपने किया है उस बिल के ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड, और जो पेमेंट अभी बाकी है उसके ऊपर लिखना है थैंक यू फॉर दी मनी। मेरे पास ऐसी कोई बिल नहीं थी जिसकी पेमेंट बाकी है, तो मैंने थैंक यू पेड लिखा है क्योंकि मेरे सारे बिल्स की पेमेंट हो चुकी है। और ये करीब लास्ट 6 मंथ्स के बिल हैं जो करीब 3 लाख रुपए से भी ज़्यादा के हैं। तो मैंने जब इन पेपर्स पे थैंक यू पेड लिखा तो मेरे को इतना ज़्यादा एबंडेंट फील हुआ, क्योंकि हम जैसे ही पैसे कमाते हैं हम तुरंत खर्च करना चालू कर देते हैं और हमारा ध्यान अपने बैंक अकाउंट पे जाता है कि हमारे पास बहुत कम पैसे बचे हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम कितने सारे पैसे पे कर चुके हैं। तो जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे तब आप बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट फील करेंगे
तो मैं मिलता हूं आपको डे 10 की प्रैक्टिस में। अगर आप एफर्मेशंस लिखना सीखना चाहते हैं तो आप मेरी ई बुक एफर्मेशंस कैसे लिखे की मदद से एफर्मेशन लिखना सीख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मेरी ई बुक खरीद के केवल 10 मिनट में 50 से भी ज़्यादा एफर्मेशन लिख सकते हैं और अपनी किसी भी इच्छा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपनी ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिखा है ताकि आप बड़ी आसानी से एफर्मेशंस लिखना सीख सकें। अगर आप मेरी मदद लेना चाहते हैं अपनी मैनिफेस्टेशन पूरी करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको कैलेंडर का लिंक मिलेगा, वहां से आप कॉल बुक करके मेरे से बात कर सकते हैं और मैं आपकी मदद करूंगा आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी करने में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस आगे भी मिलती रहे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।